हेलो स्टूडेंट्स आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का पहला लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने इसका कंसेप्ट बताया था और क्या कंडीशन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का वो बताया था, और इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज हम उसी में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कुछ और कंडीशन बताएंगे, कैसे उसको f' के फॉर्म में हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, कैसे f' यानी उसको एक बार डिफरेंशिएट करके हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये 4 कंडीशन है स्टूडेंट्स। इस कंडीशन को आप ध्यान से देखें और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका मैंने एक PDF बना दिया है, जिसको डिस्क्रिप्शन में मैंने लोड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे, इस तरह का एक सिंबल मिलेगा जो वीडियो के नीचे होगा। इसको टच करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जिसमें लिंक मिलेगा। उस लिंक में सारा आपको PDF फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएगा, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं क्या कंडीशन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर फंक्शन का। तो देखिए, अगर कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल AB में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल AB में, देन f' का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB, देन fx इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल AB। अगर f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन fx इज इंक्रीजिंग। अगर f' इज ग्रेटर देन 0 है, सिर्फ ग्रेटर देन, तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और f' इज लेस देन इक्वल टू 0 है देन fx इज डिक्रीजिंग, एंड f' इज लेस देन 0 है देन fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यानी स्टूडेंट्स 4 कंडीशन आपको मिला यहाँ पर कि अगर f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है किसी इंटरवल में, तो फंक्शन उस इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर f' लेस देन 0 है, सॉरी, f' इज ग्रेटर देन 0 है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा उस इंटरवल में। और अगर f' इज लेस देन इक्वल टू 0 है देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एंड इफ f' इज only less than 0 then the function is strictly decreasing। तो ये 4 कंडीशन है, इसे आप याद कर लें। और उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चंस को बनाने से पहले इस सारे कंडीशन को आप रिमाइंड करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। आइए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट fx इक्वल टू cos स्क्वायर x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा उसमें f' निकालेंगे, यानी इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो f' cos स्क्वायर x का 2 cos x इंटू माइनस साइन x। डिफरेंशिएशंस के बारे में डिटेल आपको जानना है तो प्लेलिस्ट में जाएं, 12th के प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें डिफरेंशिएशन को आप देखें। डिफरेंशिएशन का एक प्लेलिस्ट मैंने फॉर्म कर दिया है। यू विल गेट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशंस एंड द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए f' इक्वल टू 2 cos x माइनस sin x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट हम लोगों ने कर दिया, तो 2 sin x इंटू cos x, इसका फॉर्मूला होता है sin 2x। ये हो गया sin 2x। तो हमारा f' क्या हो गया, f' हो गया sin माइनस sin 2x। अब देखिए किस इंटरवल में हमको 0 to π/2 के इंटरवल में दिखाना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन रिमाइंड करें। अब देखिए sin 2x का वैल्यू इस इंटरवल में 0 to π/2 में क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 to π/2 का मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x हमेशा पॉजिटिव होता है। और वैसे भी कोई वैल्यू आप ले लें
0 to π/2 के बीच में, तो आप देखेंगे इसका पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि sin 2x पॉजिटिव होगा और उसको निगेटिव से मल्टीप्लाई किया हमने, यानी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दैट इज नेगेटिव। तो इसका मतलब हो गया कि f डैश x इज लेस देन 0 ऑन किसमें 0 to π/2। तो ये किसका कंडीशन है? हमारे पास क्या कंडीशन है? f डैश x इज लेस देन 0 ऑन दिस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, आप कंडीशन याद करें कि f(x) = cos स्क्वायर x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्यों हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? क्योंकि हमारा f डैश x 0 आ गया, यानी हमारा कंडीशन क्या था? हमारा कंडीशन था कि इफ, याद कीजिए, f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x लाइज बिटवीन 0 to π/2, देन fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हमारा कंडीशन था। यहाँ पर देखिए यही कंडीशन आ गया हमारा, f डैश x लेस देन 0 आ गया और इस इंटरवल में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि fx जो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो स्टूडेंट्स से आप नोट कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज so that the function f(x) = sin x is strictly increasing on open interval 0 to π/2, strictly decreasing on open interval π/2 to π, and neither increasing nor decreasing on 0 to π। आइए सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप इसको करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो f(x) = sin x गिवन है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? ये होगा f डैश x sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब हम देखेंगे f डैश x, हमारा जो कंडीशन है f डैश x जो है वो क्या है? याद कीजिए कंडीशन, हमें दिखाना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का फंक्शन कंडीशन ये होता है कि जिस इंटरवल में हमको दिखाना है उसमें फंक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब देखिए f डैश x जो है वो cos x है और cos x 0 to π/2 के बीच में इस इंटरवल में क्या होता है? 0 to π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। आपने पढ़ा होगा, मैंने जो बताया था, अगर आपको साइन कन्वेंशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस क्वाड्रेंट में sin x cos x tan x पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो मेरा पहला लेक्चर अब ट्रिगोनोमेट्री फॉर 11th क्लास में आप जाएं और उसमें साइन कन्वेंशन गिवन है, उसे आप ध्यान से देखें। यू विल अंडरस्टैंड द व्हेन इट इज नेगेटिव, व्हेन इट इज पॉजिटिव, cos x sin x tan x। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो क्या लिखेंगे? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, लिखने का ये तरीका है 0 to π/2 cos x is greater than 0। It means f dash x is greater than 0 for all x belongs to 0 to π/2। ये कंडीशन किसका है? ये कंडीशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। हेंस fx दैट इज fx इक्वल टू क्या है हमारा? sin x। fx इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली increasing on open interval 0 to π/2। ये पहला कंडीशन हुआ स्टूडेंट्स, पहला हमारा सॉल्व हुआ A, ये A हो गया। अब B में हम आते हैं, B क्या कह रहा है? B कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमको दिखाना है। तो हमारा जो
फंक्शंस है जिसको डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने एफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स। और देखिए कॉस एक्स पाई बाई 2 टू पाई, यानी पाई बाई 2 टू पाई का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स निगेटिव होता है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि x का कोई वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में आप ले सकते हैं। तो पाई बाई 2 और पाई हम साइन 120 लेते हैं, 120, ये 90 और ये 180, तो 120 लेते हैं। तो अगर हम cos 120 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 180 माइनस 60, cos 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव माइनस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये आपको पता है 1/2, ये हो गया माइनस 1/2। तो देखिए निगेटिव आ गया, कोई वैल्यू आप लेंगे चेक करेंगे वो निगेटिव ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा cos जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी पाई बाई 2 और पाई के बीच में निगेटिव है। तो cos क्या है, cos है f डैश x, यानी f डैश x इज लेस देन 0 लिखते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या है हमारा पाई बाई 2 टू पाई। तो कंडीशन याद कीजिए, f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 अगर ये होता है तो f x इज क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई। This implies for all x belongs to 0 पाई बाई 2 इंटरवल लिखते हैं, पाई बाई 2 टू पाई f डैश x is less than 0, hence fx that is sin x is strictly decreasing on पाई बाई 2 टू पाई। ये सेकेंड भी प्रूव हो गया हमारा, फर्स्ट भी प्रूव हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकेंड में भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, थर्ड है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो आप देखिए पहले कंडीशन ए में हमारा क्या आया, ए में हमारा आया कि 0 टू पाई बाई 2 के बीच में जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और फिर हम देखते हैं पाई बाई 2 और पाई के बीच में हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अगर हम इस दोनों को मिला दें तो 0 टू पाई का हमारा इंटरवल आ जाएगा। तो 0 टू पाई के बीच में हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है। और मैंने बताया था कि जब इस तरह का कंडीशन हो तो हम कहते हैं फंक्शन इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। तो फ्रॉम 1 and 2 सी हो जाएगा, फ्रॉम A and B it is clear that fx is equal to sin x in fx is equal to sin x is neither increasing nor decreasing on interval 0 to पाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। और एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूं वो उसको मैंने एक पीडीएफ फॉर्म कर लिया उसका, उस पीडीएफ को हमने डिस्क्रिप्शन में लोड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसके बाद उस पीडीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका आप यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे नोट करें। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन fx is equal to this is strictly increasing and strictly decreasing। ये क्वेश्चन अन्य क्वेश्चन से डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है
कि अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया उस क्वेश्चन में हमें इंटरवल गिवन होता था और हमें प्रूव करना होता था कि आप दिखाइए फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये क्वेश्चन में हमको क्या प्रूव करना है, हमें एफ एक्स गिवन है, फंक्शन गिवन है और दिखाना है किस इंटरवल में। दो क्वेश्चन है, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं अभी तक और आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो आप देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे। एफ एक्स इजकल टू 10 - 6x - 2x²। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स और कांस्टेंट का 0 हो गया, ये -6 हो गया, ये -4x हो गया। इसमें अगर हम लोग -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x। इसमें अगर हम -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये -4 हो गया। ऐसा इसलिए करते हैं कि ये x के कोफिशिएंट को हम हटाना चाह रहे हैं। पहले इसको लिखते हैं, ये x हो गया और ये हो गया 3/2। इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। एफ डैश एक्स इजकल टू दिस, ये हमारा आ गया एफ डैश एक्स। अब हम चलते हैं, हमको क्या दिखाना है कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो है उस किस इंटरवल में है। तो अब आइए पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या कंडीशन है, अभी मैंने बताया है आपको। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन है कि एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यही कंडीशन है, आप देख लें, मैंने जो अभी बताया उसको आप देख सकते हैं। अभी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये एफ डैश एक्स है। इसका मतलब क्या हो गया, -4 × x + 3/2 इज ग्रेटर देन 0। अब दोनों तरफ अगर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो इधर भी 0 हो जाएगा, ये 4 कैंसिल 0 हो जाएगा और इधर माइनस रहेगा तो माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि माइनस मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 3/2 इज लेस देन 0। इससे क्या है, इससे आया x इज लेस देन -3/2। तो इससे इंटरवल होगा -3/2 से छोटा है x, कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। तो हमारा जो इंटरवल हो गया वो इंटरवल हो गया -∞ to -3/2। और इधर तो कभी भी ये ओपन इंटरवल रहेगा, -3/2 से छोटा और -∞। ये हो गया पहला आंसर हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो होगा वो इस इंटरवल में होगा। अब आते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या हमारा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का हमारा आप देखिए एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ये कंडीशन है। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, हमारा एफ डैश एक्स क्या है, हम यहाँ से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा, -4x + 3/2 इज लेस देन 0। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा x + 3/2 इज ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -3/2। तो -3/2 से बड़ा है और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका जो इंटरवल हो गया वो -3/2 ओपन इंटरवल, -3/2 और ये इन्फिनिटी। तो ये सेकेंड कंडीशन का इंटरवल हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ to -3/2 and it is strictly decreasing in the interval -3/2 to infinity. This is the required answer. ये हो गया आपका strictly decreasing in this interval और ये हो गया strictly increasing
इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो आप इसे लिख सकते हैं, अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एंड द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। लास्ट में लिख करके इसे आप कंक्लूड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 3 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए और कुछ कंसेप्ट भी डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, आपके मन में कोई भी अगर दुविधा हो, कोई भी संशय हो और आपके मन में कोई भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने का। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो फिर अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, या इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ होगा तो उसे भी हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।